बड़ी खबर से बिलासपुर से खबर है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक अब हट चुकी है। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों के बच्चे को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चे को छूट मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों के बच्चे को छूट मिलना गलत है। हाईकोर्ट ने छूट को आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में यह सुनवाई हुई है। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आरक्षक भर्ती मामले में यह बड़ा अपडेट आया है कि पुलिसकर्मियों को जो मिलने वाली छूट थी, जो पुलिसकर्मी के जो बच्चे थे, वो कई शर्तों के आधार पर वो जो छूट है उसके दायरे को कम किया गया है। ये बड़ा अच्छा फैसला है हाईकोर्ट का कि शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चे को छूट मिलेगी। इसी के साथ पुलिसकर्मियों के बच्चे को जो छूट मिलना है वो हाईकोर्ट ने गलत बताया है। ज़रा इसके मायने समझाइए, इसके दायरे समझाइए। आप क्या कुछ हाईकोर्ट का पूरा स्टेटमेंट रहा है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे प्रकाश। देखिए, ये आरक्षक भर्ती का ये पूरा मामला था जिसमें 5,000 से अधिक जो आरक्षक भर्ती होनी थी और प्रक्रिया पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। और राजनांदगांव के याचिकाकर्ता उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि पुलिस कर्मियों के बच्चे जो होते हैं उनको जो विशेष छूट जो दी जाती थी वो कहीं ना कहीं वो छूट को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। और ये सब को लेकर जो कोर्ट है उसने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि आज जो हाई कोर्ट है उसने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि रोक जो है उसको हटा दिया है। इस पूरे मामले पर अगर कहें तो लगभग 9 बिंदु जो तय किए गए थे उसमें से 7 बिंदु जो है वो अब मान्य होंगे। तो कहीं 2 बिंदु को हटाकर जो मेन अगर कहें इस पूरे मामले पर तो जो शहीद जो होते हैं उनके परिवार हैं उनको इस छूट का लाभ मिलेगा। और साथ ही जो नक्सल प्रभावित जो जवान उनके परिवार हैं उनको इस छूट का जो है वो मिलेगा, छूट मिलेगी उनको। तो कहीं ना कहीं सभी पुलिस कर्मियों को छूट देना कहीं ना कहीं कोर्ट ने गलत माना है। और ये भी कहा है कि जो आर्टिकल 14 और 16 थी उसका ये उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है आगे जो प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए। और साथ ही कोर्ट ने ये गलत माना है कि जिस तरीके सभी जो पुलिसकर्मी है उनके बच्चों को छूट देना कहीं ना कहीं गलत है। तो कोर्ट ने ये साफ किया है कि आगे जो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आगे प्रक्रिया है उसके आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। हालांकि ऊंचाई और जो चेस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं उसमें छूट देने की बात जो कही जा रही थी वो उस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। और कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो प्रक्रिया है वो जो आगे प्रक्रिया होनी है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि जो जहां पर प्रक्रिया पर रोक लगी थी उसके बाद से जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो कोर्ट ने ये साफ किया है कि जिस तरीके से आरक्षक भर्ती पर जो रोक थी उसको हटा दिया है। और कहीं ना कहीं अब जो अभी अभ्यर्थी है, जो 5,000 से अधिक जो अभ्यर्थी है वो आगे अब इस प्रक्रिया के तहत जो है वो भर्ती में होंगे कहीं ना कहीं। तो इस भर्ती प्रक्रिया पर ये बड़ा अपडेट है कि जो रोक लगी थी उसको हाई कोर्ट ने हटा दिया। और जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिंदु तय किए गए थे जिसमें से 2 बिंदु ऐसे हैं जिसमें जो शहीद परिवार है उनके जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ अब जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही जो नक्सल प्रभावित जो जिनके परिवार है उनको इसकी छूट मिलेगी। और जो पहले जो 2023 में जो नियम लाए गए थे उसको कहा है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सभी पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं उनको छूट देना कहीं ना कहीं समानता जो होनी चाहिए। जो प्रक्रिया है, जो योजना बनाई गई थी जिसके तहत भर्ती होनी थी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि इस पर जो रोक लगी थी उसको हटाया है। और जो आगे जो प्रक्रिया होगी उसके तहत जो है वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये बड़ा अपडेट फिलहाल आज कोर्ट ने जो अभ्यर्थी है उनको राहत दी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। अगली खबर हम आपको बताते हैं। अब तो आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी हुई रोक अब हट चुकी है।